नमस्कार, मैं रिया पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्राइड इंडिया न्यूज चैनल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है कानपुर नगर के बिलोर से, जहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने शिव योगी युक्तानंद जी महाराज के अनमोल वचन सुने। कानपुर नगर के बिलोर तहसील के नाना मऊ पुल के पास स्थित शक्तिधाम आश्रम में युक्तानंद जी महाराज ने आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराया। आरती के बाद महत्वपूर्ण चिंतन दिए। शिष्यों ने चरण वंदना की और आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने सनातन धर्म की परंपरा का निर्वहन किया। नोएडा और अहमदाबाद में बने आश्रम छोड़ आज नाना मऊ स्थित आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिव योगी श्री युक्तानंद जी महाराज अपने दर्जनों भक्तों के बीच उपस्थित रहे। भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर जगाओ, सकारात्मक सोचो, नकारात्मक हमारी दुश्मन है। आपने कहा कि गुरु का काम है कठिन से कठिन चीजों को सरल कर देना। वह आपकी कठिनाइयों को सरलता में परिवर्तित कर देता है, इसलिए पूज्य है। उन्होंने यह भी कहा कि सकारात्मक ही धर्म है और नकारात्मक ही अधर्म है, इसलिए अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। आश्रम में आगामी योजनाओं के विषय में पूछने पर आपने कहा कि शीघ्र ही हॉस्पिटल और विद्यालय बनवाने की सोच है, जो सबके सहयोग से अवश्य संभव होगा। बिलोर कानपुर नगर से मंडल ब्यूरो चीफ संजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट प्राइड इंडिया न्यूज। मैं पूछना चाहता हूँ गुरु जी, ये बताएं कि मैं सोचता रहता हूँ कि जैसे कि शंकर जी हैं, माता जी हैं, क्या इसी रूप में होते हैं? हमने नहीं देखा है, लेकिन ये क्वेश्चन होता है, या ध्यान साधना में ही जा करके हम अनुभव कर सकते हैं, उसी रूप में देख सकते हैं? हाँ, ये जो भी आपको स्वरूप बताया जाता है, दर्शाया जाता है, ये स्वरूप होता है। और वैसे भी आप किसी इष्ट को, किसी भी देवी देवता को आप जिस स्वरूप में उनका स्मरण करते हो, परमात्मा को वो स्वरूप बनाने में कितनी देर लगती है? सर, ये स्पष्ट है कि परमात्मा, जैसे कहा गया गॉड इज वन, परमात्मा गॉड इज वन, उस परमात्मा के लिए कहा गया परम आत्मा, जिसके हम सभी अंश हैं। और गुरु जी ने बताया कि विभिन्न रूपों को बनाने में उसे समय नहीं लगता। तो जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि इस तरीके से शंकर जी होते हैं, कि सांप लगा होता है, और इस तरीके से त्रिशूल होता है। ये उनके विभिन्न रूप हैं, जिस जिस रूप में आप सोचेंगे उस रूप में वो। मैं इसलिए आता हूँ कि यहाँ पर लोग गांव से जुड़े हुए हैं, जो तमाम नकली व्यवस्थाएं हैं शहरों में, जो लोगों का एक अन्य प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। हमें यहाँ सहजता मिलती है, मुझे यहाँ सरलता मिलती है, मुझे यहाँ सादगी देखने को मिलती है। आपको शहर ज़्यादा अच्छा लगता है या गांव अच्छा लगता है? हमको गांव बहुत अच्छा लगता है। शहर तो हम बहुत घूमते रहते हैं, लेकिन जब गांव आने को मिलता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि मैं अपने स्वरूप और स्वभाव के अनुरूप जो नैसर्गिक वातावरण है वो गांव का है। और यहाँ तो पतित पावनी गंगा बह रही हैं, यहाँ तो बार बार आने का मन करता है। तो जी, सामान्य रूप से लोग कह देते हैं कि, और आध्यात्मिक लोग भी कहते हैं, योग ही जीवन है, वियोग ही मृत्यु है, और कुंडली जागरण ही मोक्ष है। कहना तो सरल बात है, लेकिन प्रैक्टिकली बड़ा जो जाने सो पावे, इस विषय में कैसे सामान्य लोग कैसे उसको अडॉप्ट करते हैं? ऐसा है कि मैंने आज सत्संग में भी आप सबको बताया कि आप कुछ मत करिए, मनसा वाचा कर्म, मानसिक, वाचिक और कायिक स्तर पर आप अपने को सच्चाई के मार्ग पे ले जाइए, सत्य बोलिए, तो धीरे धीरे आपकी स्वतः शक्तियाँ जागृत होंगी। और अगर गुरु मिल जाता है, आपको गुरु मंत्र मिल जाता है, तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। वो गुरु मंत्र आपकी कुंडली जगाने में निश्चित रूप से पर्याप्त है। धीमे धीमे आप सतत प्रयत्नशील रहिए, स्वाभाविक रूप से कुंडली जागृत होगी। उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। और जो लोग हठ योग से करते हैं, उसके विपरीत परिणाम भी देखे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप दर्शकों देख रहे थे। गुरु जी के माध्यम से आज ये समझ में आया, हम लोगों ने जाना कि बाई फीलिंग पॉजिटिव वी चार्ज आवरसेल्व्स एंड बाई फीलिंग नेगेटिव वी डिस्चार्ज आवरसेल्व्स। मैं धर्म की परिभाषा, मैं आपको तमाम धर्म की परिभाषाएं आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन मैं जो धर्म की परिभाषा बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से
लोगों के दिमाग में सहजता से प्रवेश कराना चाहता हूँ वो एक ही बात है कि आप जहाँ तक सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक बोलते हैं, सकारात्मक करते हैं, आप धार्मिक हैं। और जैसे ही आपने नकारात्मक सोचना चालू कर दिया, नकारात्मक बोलना चालू किया, नकारात्मक क्रियाएं करना चालू किया, वैसे ही आप अधर्म के मार्ग पे चलने लगते हैं। तो ये सरल और बड़ी मतलब उपयोगी परिभाषा है धर्म की। इसे जनमानस सहजता से ग्राह्य कर सकता है, इसलिए ये मेरा अनुभव भी है और ये शास्त्र सम्मत भी। निश्चय ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने दर्शकों को जानी आज। और मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे महान ऋषियों के, महान आत्माओं के संकल्प में आकर के ही हमारा जीवन सुनिश्चित हो सकता है। विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ आज ली गई यहाँ पर, और यहाँ की परियोजनाओं के बारे में, लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में, जो नानामो में आश्रम बनाया गया, योग शक्ति धाम आश्रम, यहाँ पर इस आश्रम को बनाने के पीछे लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके विषय में भी गुरु जी पूछना चाहेंगे। ये क्षेत्र एक तो गंगा के किनारे है। यहाँ कानपुर, लखनऊ और बड़े जो शहर हैं वो काफ़ी दूर हैं, 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उच्च स्तर की शिक्षा अगर लाई जाए तो क्षेत्रवासियों को बहुत लाभ मिलेगा। हम बहुत ही जल्द इस प्रांगण में मंदिर का कार्यक्रम चालू करने वाले हैं और शिक्षा का भी काम चालू हो जाएगा। साथ में इस क्षेत्रवासियों को मैं यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाने के लिए सोच रहा हूँ, जिसमें ये क्षेत्रवासियों के सहयोग से, सबके सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से हमें लगता है कि ये जल्दी ही कार्य शुरू होगा और संपन्न भी होगा। बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत ही उपयोगी बातें सीखी। इन्हीं को